पेश है एक हिंदी की कविता। स्वतंत्रता सेनानी मेरे नाना जी। मेरी स्मृतियों में दर्ज है नाना जी का व्यक्तित्व। झलका करती थी उनमें देश प्रेम की प्रबल भावना, जो सीखी उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का सिपाही बनकर। जो सीखी उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का सिपाही बनकर। बेशक सिंगापुर की जेलों में 7 वर्ष तक सही शारीरिक यातनाएं खाईं, चूने समेत रोटियां उदर पूर्ति के लिए खाईं ब्रह्मकड़ की कोपलें भी। पकड़े जाने पर सही पीठ पर उल्टी राइफल की मार। पकड़े जाने पर सही पीठ पर उल्टी राइफल की मार। मुझे याद है नाना जी का प्रतीक्षारत चेहरा। मुझे याद है नाना जी का प्रतीक्षारत चेहरा, जब खाना खाते खाते अटक जाया करता था। गले में निवाला थाली एक और रख कर घुटनों में गर्दन दबाए बैठे रहते पीढ़ी पर, ग्रास गले से नीचे उतर जाने की प्रतीक्षा में। बच सकते थे चूने के दुष्प्रभाव जनित इस व्याधि से। बच सकते थे चूने के दुष्प्रभाव जनित इस व्याधि से शल्य क्रिया द्वारा, पर नहीं माने शल्य क्रिया के लिए अंतिम सांस तक। उनका तर्क था कि शरीर को संदर नहीं लगने देना। उनका तर्क था कि शरीर को संदर नहीं लगने देना। नाना जी देशभक्ति ओढ़े रहे उम्र भर, कम ना हुई देश प्रेम की भावना अंतिम सांस तक। नाना जी देशभक्ति ओढ़े रहे उम्र भर, कम ना हुई देश प्रेम की भावना अंतिम सांस तक। तभी तो त्याग नहीं पाए फौजी जर्सी, फौजी बनियान, फौजी कप, फौजी फ्लीट, फौजी जुराबें, जो अक्सर कलह का कारण बनती जब होता था घर में कोई उत्सव। जो अक्सर कलह का कारण बनती जब होता था कोई घर में उत्सव। मैं नहीं भूला हूँ नाना जी की रिश्वत विरोधी नीति। मैं नहीं भूला हूँ नाना जी की रिश्वत विरोधी नीति। जब तहसील मुख्यालय में घंटों प्रतीक्षा करते पेंशन लेने हेतु। जब तहसील मुख्यालय में घंटों प्रतीक्षा करते पेंशन लेने हेतु, पर लिपिक की जेब गर्म करना समझा करते थे पाप। पर लिपिक की जेब गर्म करना समझा करते थे पाप। मैंने औरों को तो नहीं देखा, पर आश्वस्त हूँ कि सभी स्वतंत्रता सेनानी ऐसे ही होते होंगे, निर्भय, समर्पित, सहज, कर्मठ। मेरी स्मृतियों में दर्ज है नाना जी का व्यक्तित्व। झलका करती थी उनमें देश प्रेम की प्रबल भावना, जो सीखी उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का सिपाही बन।